फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सुजीत कुमार स्तंभ क्लासेज गो। आज फिर से हम आगे हैं नेक्स्ट वीडियो लेकर के, जो कि OWS का है। OWS का पूरा नाम होता है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। इट मीन्स वी कैन से दैट द अनेक शब्दों का एक शब्द, ठीक है ना। अनेक शब्दों का एक शब्द कह सकते हैं। OWS का मतलब होता है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ठीक है, अनेक शब्दों का एक शब्द। तो इसमें हमको 60 नंबर क्वेश्चन से करवाना है। 59 तक हमने करवा दिया है। अगर आप नहीं देखे हैं तो जाकर प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा। वोकैबुलरी का प्लेलिस्ट होगा, उसमें आप देख सकते हैं, ठीक है। स्पेलिंग एरर भी है और आपका OWS भी है। वन हु कैन यूज आइदर हैंड विथ ईच, जो आसानी से दोनों हाथों से लिख सकता है, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम एम्बीडेक्स्ट्रस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एम्बीडेक्स्ट्रस। एम्बीडेक्स्ट्रस मतलब होता है ना, दोनों से अच्छी तरह से वो लिख सकता है, उसको बोलते हैं एम्बीडेक्स्ट्रस बोलते हैं। समझ गया ना। वो डेक्स्ट्रस मतलब होता है जैसे बुद्धिजीवी हो सकता है, ठीक है ना। स्किल्ड मतलब भी होता है जो कोई चीज़ सीखने से प्राप्त होता है, स्किल्ड होता है, ठीक है। और प्रोफेशनल होता है, मतलब कि आप प्रोफेशनल कहने का मतलब क्या बोल सकते हो, वैसे भी अंग्रेजी में आप समझ सकते हो कि प्रोफेशनल क्या होता है। वन हु कैन नॉट पे द डेब्ट्स, वैसा व्यक्ति जो कोई कर्ज को चुका नहीं पाता, उसको हम क्या बोलते हैं? इंसॉल्वेंट बोलते हैं, अर्थात हम बैंकरप्ट बोल सकते हैं, दिवालिया, ठीक है ना। जो कर्ज को चुका नहीं पाता है उसको बोलते हैं बैंकरप्ट, यानी इंसॉल्वेंट, दिवालिया। फीबल मतलब कमज़ोर होता है, पुअर मने गरीब होता है, पापर मने भी गरीब होता है, ठीक है ना। पापर बेड़ी तरह हो, गरीब होता है। लाइफ हिस्ट्री ऑफ ए पर्सन रिटन बाय समवन एल्स, मतलब किसी व्यक्ति के द्वारा जो किसी का इतिहास लिखा जाता है जीवन का, उसको बोलते हैं हम बायोग्राफी, ठीक है ना। उसके अब क्या बोलते हैं मित्र? बायोग्राफी बोलते हैं। जब उसके इतिहास के बाद, उसके जो जीवन की जो इतिहास है, अगर किसी दूसरे के द्वारा लिखा जाएगा तो बायोग्राफी, और अगर स्वयं लिखेगा तो ऑटोबायोग्राफी बोलेंगे। हाँ। और मैन्युस्क्रिप्ट भी होती है। और लाइफ हिस्ट्री ऑफ ए पर्सन, लाइफ हिस्ट्री ऑफ ए पर्सन रिटन बाय द पर्सन हिमसेल्फ, जो अपने से लिखता है, इसको क्या बोलते हैं? हम ऑटोबायोग्राफी बोलते हैं। मतलब बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। जर्नी रिकॉर्ड थोड़े ना होगा, यात्रा का रिकॉर्ड। एक कलेक्शन ऑफ फ्लावर्स, जो फूलों का जो संग्रह होता है उसको बोलते हैं बुकेट, जिसको गुलदस्ता बोलते हैं, बुकेट। बड मने कली होता है, और कार्ड मतलब होता है फलों का बगीचा बोल सकते हैं, फलूदान। और गार्डन मने बगीचा होता है। ए रेमेडी फॉर ऑल डिजीज, जो सभी बीमारियों का जो इलाज होता है उसको बोलते हैं हम पेनेसिया बोलते हैं। जो सभी बीमारियों का इलाज हो उसको बोलते हैं पेनेसिया। एंटीडोट मतलब होता है कोई चीज़ का सही करने वाला। एंटीडोट प्रतिज्वर बोल सकते हो, है ना। हड, हड तो एक समूह होता है। ज्वाइंटमेंट मतलब ज्वाइंट करने वाला चीज़। वन हु लिव्स ऑन अदर्स, वैसा व्यक्ति जो लिव्स ऑन अदर्स, अन्य चीज़ों पर रहता है, ठीक है ना, मतलब दूसरे पर निर्भर करता है। एम्फीबियन नहीं हो सकता है। इवोचर इसको बोलते हैं हम, जो ज़मीन पर भी रह सकता है, पानी में भी रह सकता है। मैमल बोलते हैं, मैमल, है ना। मैमल आप जिस जो बच्चा जन्म देता है, जिसका कान होता है ना, मैमल होता है, जो अपना दूध पिला सकता है, ठीक है ना, उसको बोलते हैं मैमल। रेप्टाइल मतलब वो सांप होता है, जैसे रेप्टाइल आप जान ही रहे हैं। पैरासाइट मतलब जो दूसरे जीवों पर निर्भर रहता है, उसको बोलते हैं पैरासाइट बोलते हैं, परजीवी जिसको बोलते हैं। ए पर्सन हो सिक्स ए लॉट, स्पीक्स ए लॉट, ऐसा व्यक्ति जो खूब बोलता है उसको हम क्या बोलते हैं? हम उसको टॉकेटिव बोल सकते हैं, बातूनी। टॉकेटिव कहने का मतलब हो गया कि आपका खूब ज़्यादा बात करेगा। लोक्यूसियस बोल सकते हो, लोक्यूसियस है, टॉकेटिव है ना, बातूनी है। रेटिसेंट मतलब ना कम बोलना होता है, ठीक है ना। टैसिटर्न कह सकते हो, टैसिटर्न मतलब ना कम बोलना होता है, रेटिसेंट। एक्सट्रोवर्ट मतलब होता है ना बहिर्मुखी होता है, बाह्यमुखी। और इंट्रोवर्ट मतलब ना अंतर्मुखी होती है। वन हु वर्क्स फॉर द वेलफेयर ऑफ द वुमेन, ऐसा व्यक्ति जो औरतों के कल्याण के बारे में काम करता है, उसको बोलते हैं फेमिनिस्ट, बोलते हैं नारीवादी। ये फेमिनेट मतलब होता है जिसको बोलते हैं स्त्रियों जैसा जिसका व्यवहार रहता है, उसको बोलते हैं फेमिनेट। अमेजन मतलब वीरांगना होता है, कहने का मतलब ऐसा महिला जो युद्ध लड़ती है ना, अमेजन बोलते हैं उसको।
ए प्लेस वेयर बीज आर केप्ट, वैसा स्थान जहाँ पे मधुमक्खियों को रखा जाता है उसको क्या बोलते हैं? एपियरी। और जहाँ पक्षियों को रखा जाता है एवियरी बोलते हैं। ए बीज जानते हो? है मन छाता होता है, एक्वेरियम मतलब होता है मछली घर। दैट विच कैन नॉट बी हियर्ड, जिसे सुना नहीं जा सकता हो उसका बोलते हैं इनऑडिबल। सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। इलिजिबल, जिसे ना पढ़ा नहीं जा सकता। अच्छा, जैसे डॉक्टरों वाला लिखा हुआ जो चीज़ रहता है ना, इलिजिबल होता है, जिसे पढ़ा नहीं जा सकता, मैंने अस्पष्ट होती है। इनविजिबल मतलब ना जो दिखाई नहीं देती हो। इनक्रेजिबल मतलब दैट कैन नॉट बी करेक्ट, जिसे ना सही नहीं किया जा सकता है, उसको बोलते हैं इनक्रेजिबल बोलते हैं। ठीक है। वन हु इज ऑल पावरफुल, जिसके पास ना सर्वशक्तिमान हो, उसको बोलते हैं ओमनीपोटेंट बोलते हैं। जो सबको जानता है उसको बोलते हैं ओमनीसिएंट बोलते हैं ना। जो सबको जानता है उसको बोलते हैं वन हु नोज एवरीथिंग, ओमनीसिएंट। एंड वन हु इज ऑल पावरफुल, ओमनीपोटेंट हो जाएगा, सर्वशक्तिमान। ओमनी प्रेजेंट मतलब ना वन हु प्रेजेंट एवरीवेयर, जो सभी जगह उपस्थित रहता है, तो ओमनी प्रेजेंट हो गया। समझ गए ना। एनिमल विच गिव्स मिल्क, जो जानवर होता है जो दूध देती है उसको हम मैमल बोलते हैं। अभी हमने तुरंत बताया आपको कि मैमल का क्या कार्य होता है, कैसा होता है। डोमेस्टिक घरेलू, एक्वेटिक मतलब जलीय, पैरासाइट मतलब परजीवी होते हैं। तो एनिमल विच गिव्स मिल्क, जो दूध देता है उसका बोलते हैं मैमल बोलते हैं। तो इस तरह से आपका 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन का नेक्स्ट सीरीज आपका कंप्लीट होता है। अब अगला सीरीज हम अगले समय मिलेगा वीडियो में तो दे दूँगा। तो इतना जो हमने बतलाया है इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा, और अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा। लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, और सब्सक्राइब ज़रूर करें अगर आप नए चैनल पर आए हैं तो। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।